हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न की हम बात करेंगे। आगे हमारा टाइप है अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न की हम बात करेंगे आज। तो पीछे वाले वीडियो में हमने बात की थी विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न की हमने बात की थी। उसमें हमने विपरीत क्रम पे लिखा था, पहले पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा था। फिर हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा था, उसके क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने सेकंड अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिखा था, फिर उनकी हमने बात की थी। और आज हम करेंगे अक्षर युग्म पर आधारित क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण टाइप रहता है ये। तो ये टाइप नंबर 4 है, कल 3 हो गया था। अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न की हम बात करेंगे। ये टाइप महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में इसके 1 या 2 क्वेश्चन है ना, वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। टाइप की हमने वीडियो में हमने बात कर ली है, तो आज हम यहाँ बात करेंगे। हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, लेते हैं पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं कि किस प्रकार का पूछा जाता है, फिर हम बात करेंगे आगे। तो हमें शब्द दे दिया एक, चलो हम कोई शब्द है, जैसे मैथमेटिक्स ले लेते हैं। मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं। ये कोई शब्द दे रखा है, तो प्रश्न किस प्रकार के आता है? तो इस शब्द है में कितने ऐसे अक्षर युग्म है? अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अक्षर क्या हो वर्णमाला में होते हैं। क्वेश्चन में हमें कोई शब्द दे रखा होगा, में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, तो बात करेंगे कितना अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने अक्षर वर्णमाला में होते हैं। तो इस प्रकार के, इस टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स की हम बात करेंगे। ऐसा एक शब्द दे रखा होगा पूरा, और कितने अक्षर हैं वो हमें देखना है। जितने होने चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही होने चाहिए। मान लेते हैं, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं। ये मान लीजिएगा शब्द है मैथमेटिक्स, इसकी हम बात करते हैं। मैथमेटिक्स कोई शब्द है, तो इसमें देखते हैं हम कितने अक्षर ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले इनके क्रमांक लिखने हैं। तो क्रमांक लिखेंगे, तो इस पे लिखेंगे तो कितना आता है? 13 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे आता है? ये 1 नंबर पे आता है। ये T 20 नंबर पे आता है। H 8 नंबर पे आता है। E 5 नंबर पे आता है। M 13 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे आता है। A T 20 नंबर पे आता है। I 9 नंबर पे आता है। C 3 नंबर पे आता है। S 19 नंबर पे आता है। तो ये क्रमांक हमने लिख दिए हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब हम बात करना है कि ऐसे अक्षर हमें देखने हैं कि उनके बीच में क्या हो, उतने अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं M से। तो इसमें नोट करने की बात हमने टाइप में हमने बात कर ली है, नोट की हमने बात कर लिया। टाइप ने इसकी थ्योरी हमने टाइप में पीछे वाले वीडियो में हमने बता दी है। तो अब हम क्या करेंगे, नोट जो है वो आपको याद रखना है। वो नोट कौन सा था? वो नोट ये था कि हमें क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो हमें दोनों तरफ से देखने हैं।
नोट ये था कि अक्षर युग्म सीधे क्रम में भी देखने हैं हमें, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम भी देखना है, एवं हमें क्या करना है, विपरीत क्रम भी देखना है। विपरीत क्रम दोनों में बनाना चाहिए, दोनों में बनाना चाहिए। ये नोट है, ये आपको याद रखना है। हमें क्या करना है, अक्षर युग्म, अगर हम अक्षर युग्म आता है, जैसे मान लीजिएगा ये कोई शब्द है और पूछेगा हमें, तो क्या करना है, उससे सीधे क्रम में भी देखना है, मतलब इधर भी जाना है हमें, इस अक्षर के इधर भी जाना है और इसी अक्षर के वापस इधर भी देखना है। मान लीजिएगा हमें ई का देखना है, मान लीजिएगा ई का देखना है, तो हमें क्या करना है, ई का पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला को इधर देखना है और ई के पीछे भी अंग्रेजी वर्णमाला की तरफ ऐसे देखना है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों देखना है, इधर भी जाना है आपको और इधर भी जाना है। इसका मतलब यही है कि आपको सीधे क्रम में भी जाना है और विपरीत क्रम में भी जाना है, आगे आपको पता चलेगा। तो ये नोट है, आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन में आ जाए तो आपको दोनों तरफ देखना है अक्षर के कि कितने युग्म बनेंगे। अब युग्म बनाएंगे 13, या तो आप गिनती कर लो 13, यहाँ पे 14 नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 20। अब 13 के बाद में 20, बीच में कोई अक्षर नहीं है, 13 के बाद में दे दे, यहाँ पे 14 नहीं है, यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे 17 नहीं है, यहाँ पे 18 नहीं है, यहाँ पे 19 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 20 है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये एक युग्म बन जाएगा। बाद में 20 के बाद आगे जाएंगे हम, 21, 22, 23 नहीं है कोई भी अक्षर, इसका मतलब इस 13 से, इस एम से सिर्फ एक ही युग्म बनता है 20 तक, मतलब इस एम का टी तक एक ही युग्म बनता है। फिर हम ई एक की बात करेंगे, तो हम एक के इधर भी जाएंगे तो 2, यहाँ पे 2 है नहीं, एक के बाद में बात करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे कोई युग्म नहीं बन रहा है। फिर हम बात करेंगे टी की, तो 20 से हम बात करेंगे, 20 से कोई बड़ी संख्या इधर है नहीं, इसका मतलब टी भी से नहीं बनेगा, और टी के इधर भी बड़ी कोई संख्या है नहीं, 20 से बड़ी संख्या इधर है नहीं, तो इसका मतलब टी से भी युग्म नहीं बनेगा। फिर हम बात करेंगे एच की बात करेंगे, तो एच के आगे जाएंगे हम, 9 आता है, 8 के बाद में 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, तो इससे कोई युग्म नहीं बनेगा, और इधर भी नहीं बनेगा 9, 10, 11। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सीधे क्रम में भी जाना है और आपको विपरीत क्रम में भी जाना है, तो एच से भी कोई युग्म नहीं बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ई की बात करेंगे, जो 5 नंबर पे आता है, 5 के बाद हम गिनेंगे 6 नहीं आ रहा, 7, 8, 9, इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है 9, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ई जो है आई के साथ क्या बनाएगा, युग्म बनाएगा, तो 9 आ रहे। अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उतने अक्षर है, तो आप देखो ई के और आई के बीच में कितने अक्षर है, इनके बीच में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है, ई के और आई के बीच में 3 अक्षर है, तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला भी देखना है कि ई के और आई के बीच में कितने अक्षर होते हैं, वो आपको अंग्रेजी वर्णमाला देखना है। ई के बाद में आता है एफ, बाद में जी और एच और आई, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी कितने अक्षर होते हैं, बीच में 3 अक्षर होते हैं, और यहाँ पे भी कितने, 3 अक्षर है, तो ये क्या बन जाता है, युग्म बन जाता है। तो इसे बना लिया हमने, इससे आई का बन गया। फिर 9 के बाद दे देंगे 10 और 11 नहीं बनेगा। फिर हम वापिस एम की बात करेंगे, एम के आगे इधर जाएंगे, 1, 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा, 14, 15, 16, 17, 18 इधर भी नहीं बन रहा, एम से नहीं बनेगा। एक की बात करते हैं, 2, 3, 4, 5 नहीं बन रहा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा। फिर हम वापिस 20 की बात करेंगे, इधर जाएंगे, 20 से बड़ी कोई संख्या है नहीं, इधर भी नहीं है, इसका मतलब टी भी कोई युग्म नहीं बनाएगा। 9 आई की हम बात करते हैं, इधर जाते हैं, 10 और 11 नहीं है, इधर जाते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इधर भी नहीं है। तो फिर हम बात करते हैं आगे, सी की हम बात करते हैं, इधर 4 है नहीं तो ये नहीं बनाएगा, इधर देखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना रहा। और 19 की हम बात करेंगे, इधर कोई संख्या है नहीं, इधर देखेंगे 20, 21, 22 इधर कोई बड़ी संख्या है नहीं। तो इसमें क्या है, कितने बन रहे हैं, इसमें सिर्फ कितने बन रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं। तो कितने इस शब्द में अक्षर युग्म में कितने युग्म बन रहे हैं, सिर्फ 2 ही बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एम से टी और एक बन रहा है ई से आई। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ये शब्द है, दे रखा है मैथमेटिक्स, इसमें कितने अक्षर युग्म है, तो अक्षर युग्म में 2 ही है सिर्फ। तो अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में इतने अक्षर होंगे, हमने बताया था ई और आई के बीच में, एम और टी के बीच में कितने अक्षर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर आप वहाँ भी देखेंगे, जैसे मान लीजिएगा एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी,
अब एम की और टी के बीच में देखने कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर है ना। तो अब इन्हीं के बीच में देखना कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6। तो यही हमें देखना था। और दो ही बनते हैं इसमें, एक तो एम और टी बनता है अक्षरयुग्म, और एक और ई और वाई बनता है। और आपको करना क्या है, एम मान लीजिए ये देखना है तो आपको इधर भी जाना है, एम के बाद में 13 14 15 16 17 ऐसे आगे भी जाना है, और इधर भी जाना है 14 15 16। ये महत्वपूर्ण बात होती है अक्षरयुग्म में। आपको ये मैंने शब्द दे दिया और अक्षरयुग्म बता दिए कितने, 2 आएंगे। तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आएंगे 1, ऑप्शन में आएगा 2, ऑप्शन में आएगा 3, और एक ऑप्शन में आता है 3 या 3 से अधिक, मतलब 4 आ जाता है। तो आपको ये ऑप्शन करना है। इसमें कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो एक ये आएगा क्वेश्चन में एक ही लिख रहा हूँ, हम शब्द ही लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। और आपको ऑप्शन ये होगा 1 2 3 3 से अधिक। तो इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, एम टी और ए। तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ शब्द ही लेंगे और उसके अक्षरयुग्म करेंगे, और फिर आपको हम होमवर्क देंगे। तो चलो हम शब्द ही ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि समझ में आ जाए। और ऑप्शन आपको यही देंगे, ऑप्शन देगा 1, ऑप्शन देगा 2, ऑप्शन देगा 3, ऑप्शन देगा 4, 3 से अधिक जितने भी आएंगे। अब दूसरा शब्द हमें लेना है, एक ले लिया। अब लेते हैं हम CAM CAMP AIGN, CAMP AIGN। अब आपको देखना है कि इनके बीच में कितने अक्षरयुग्म है। तो आपको क्या करना है, पहले शब्द लिखना है, शब्द लिखना है CAMP AIGON। अब आपको क्या करना है, इनके नीचे क्रमांक लिखने हैं। तो सी कितने नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, और एन 14 नंबर पे आता है। तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक लिख दिए इनके नीचे। अब क्या करना है, हमें इनके अक्षरयुग्म देखने हैं। तो हम सी से देखेंगे, ये 3 है, 3 के बाद में देखेंगे 4 5 6 7 8 9 10, नहीं बन रहा है सी से। और वैसे भी देख सकते हैं आप, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से भी देखते हैं। सी के बाद में देखना हमें डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं बन रहा। फिर हम ए से बात करेंगे, इधर जाएंगे बी सी डी ई एफ जी, नहीं बन रहा। ए के बाद इधर आएंगे, बी नहीं बन रहा। फिर हम एम की बात करेंगे, एम के बाद में जाएंगे एन ओ पी क्यू आर, नहीं बन रहा। और एम के बाद में एन ओ, इधर भी नहीं बन रहा। हम पी की बात करेंगे, पी के बाद में आता है क्यू आर एस टी, नहीं बन रहा, इधर भी नहीं बन रहा। ए की बात करेंगे, ए के बाद जाएंगे बी सी डी, नहीं बन रहा, बी सी डी ई नहीं बन रहा। आई से जाएंगे, आई के बाद जाएंगे जे और के, नहीं बन रहा, जे के एल एम एन, नहीं बन रहा। फिर हम बात करेंगे जी की, जी के आगे जाएंगे 8, नहीं आ रहा। इधर जाएंगे एच आई जे के एल एम, नहीं बन रहा। एन से हम बात करेंगे 14 के बाद में, इधर जाएंगे 15 16 17 18, कोई भी संख्या नहीं। तो इसका मतलब इसमें ये बनेगा, हम बात करते हैं इसमें, जाते हैं 14 15, नहीं बन रहा, 16 से भी नहीं बन रहा, 9 से भी नहीं बन रहा। तो इसमें एक कोई सा भी अक्षर है ना, अक्षरयुग्म नहीं बन रहा है इसमें। 7 से भी नहीं बन रहा, 8 9 10 11 नहीं बन रहा, 16 से भी नहीं बन रहा, 14 से भी नहीं बन रहा है, 3 से भी नहीं बन रहा। तो इसमें क्या होगा, इस शब्द में आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, एक भी नहीं या कोई नहीं, मतलब ये ऑप्शन में आ सकता है आपके, जरूरी नहीं है कि ये भी आए, ये भी आ सकता है कोई नहीं। तो इसमें एक ऐसा शब्द होगा जिनमें कोई नहीं आएगा, ऑप्शन में आएगा कोई नहीं। अब हम आगे बात करते हैं, आगे शब्द की हम बात करते हैं। कोई नहीं मिल रहा है हमें इसमें,
तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन आएगा एक भी नहीं या कोई नहीं, कोई नहीं, ये ऑप्शन आएगा इसमें, इस शब्द का दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। हम बुक से ले रहे हैं, अब देख रहे हैं आगे कौन सा ले रहे हैं हम। अब आगे लेंगे, जैसे एक शब्द इसी पे एक ले लेते हैं जिसपे कोई नहीं वाले में यहाँ ले लेते हैं, SERI SERIATIN, ये कोई शब्द दे रखा है हमें, इसमें देखना है कि कितने अक्षर युग्म है। तो मान लेते हैं, हम ले लेते हैं SERIATIN, ये बात करते हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो ऑप्शन तो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे पांचवा भी दे लेते हैं, कोई नहीं, मतलब 4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से कोई भी आएगा। तो पहले वाले में, पहले जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें ये आएगा ऑप्शन, और इसमें हम बात करते हैं। तो एस के बाद में, या तो आप ऐसे देख सकते हैं, एस के बाद में आता है TUVWX, इसमें कोई नहीं है, इसका मतलब एस से नहीं बनेगा। या फिर आप इससे भी कर सकते हैं, 19 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 19 के बाद में कोई बड़ी संख्या नहीं है इधर, ये 20 है, ये बहुत दूर है, इसका मतलब इससे नहीं बनेगा। 5 से देखेंगे, 6 7 8 9 10 11 नहीं बन रहा। 18 से देखेंगे, इधर 19 20 नहीं बन रहा, इधर भी 19 20 नहीं बन रहा। 9 से देखेंगे, 10 11 12 13, 10 11 12 13 नहीं बन रहा, 10 11 12 नहीं बन रहा। 1 से देखेंगे, 2 3 4 नहीं बन रहा, 2 3 4 नहीं बन रहा। 20 से देखेंगे, 21 22 नहीं बन रहा, इधर 20 से बड़ी कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब इधर 30 से भी नहीं बनेगा। 9 से देखेंगे, इधर 10 है नहीं, इससे इधर नहीं बनेगा। इधर देखेंगे 10 11 12 13 14 15, इधर भी नहीं बनेगा। 14 से हम बात करते हैं, 15 16 17 18 19 20 21, इसका मतलब इस शब्द में ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो अक्षर युग्म बनाए, तो इसका मतलब इसका भी ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको ऐसे करवा दिए जिनमें से कोई नहीं होगा, तो एक तो ये हो जाएगा, एक पीछे वाला हो जाएगा, तो इसमें भी ये ऑप्शन आ जाएगा, कोई नहीं। अब हम बात करते हैं आगे शब्द की, हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 19 के बाद में आपको जाना है 20 21, या तो या आप क्रमांक से कर लेते हैं, या फिर आपको करना है ई के बाद में, एस के बाद में TUV ऐसे देखना है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो ये अक्षर युग्म हो। तो हम आगे बात करते हैं, आगे शब्द लेते हैं, आंसवर लेते हैं, आंसवर, ANSWER, इसमें देखते हैं कितने बनते हैं। हम ऐसे बात करते हैं, इधर जाएंगे BCDE, अब बन रहा है ना, ऐसे ई तक बन रहा है, क्योंकि एक के बाद में कितने आ जाएगा, BCDE, इनके बीच में कितने अक्षर है, 3 है। अंग्रेजी वर्णमाला में भी कितने होते हैं, 1 BCDE, कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसमें भी कितने हैं, 3 है, इसका मतलब एक युग्म ये बन गया। फिर एन से बात करेंगे, एन के बाद में आता है OPQR, इसका मतलब ये भी बन रहा है, 14 से 18 15 16 17 18 बन रहा है, इसका मतलब 2 ये बन गए। 19 की बात करेंगे, 20 21 22 नहीं बन रहा, इधर भी नहीं बन रहा। 23 के बाद में इधर कोई बड़ी संख्या नहीं है, W के बाद में इधर भी कोई बड़ी संख्या नहीं है। ई से हम बात करते हैं, इधर EF, इधर F नहीं है, FGHI, इधर भी नहीं बन रहा। 18 से देखेंगे, 19 20 21 22 23 कोई नहीं बन रहा, इसका मतलब इसमें कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, एक से बनेगा E और एक N से बनेगा R, इसमें 2 ही अक्षर युग्म बनेंगे, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर में सिर्फ 2 ही अक्षर युग्म बनेंगे, उतने अक्षर होंगे इन दोनों के बीच में जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आपको बता दिया, देख लीजिएगा आप, एक ए और ई के बीच में कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे भी 3 ही है। तो ये पर्सन ये समझाना चाहता है कि आपको अक्षर, इन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, तो ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, जितने वर्णमाला में अक्षर होते हैं, तो वर्णमाला में कितने हैं, 3 है, और इनके बीच में भी कितने हैं, 3 है। तो समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, एक तो ए और ई बनाएगा, एक एन और आर बनाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, आंसर के बाद में, आंसर के बाद में आ जाता है, हम लेते हैं DISA,
STER, DISASTER। तो शब्द लेते हैं DISASTER। इसमें कितने बनते हैं ये हम देखते हैं। डी के बाद में देखते हैं EFGHIJ K। डी से कोई अक्षर नहीं बन रहा है। आई से हम बात करते हैं। आई के बाद में आता है JKLMNO, इससे भी नहीं बन रहा। फिर हम बात करते हैं एस की, हम बात करते हैं 19 की हम बात करेंगे तो एस के बाद में टी आता है UVW, नहीं बन रहा। फिर एस से बात करेंगे BCD की हम बात करेंगे, नहीं बन रहा। इधर जाएंगे एक इधर जाएंगे तो BCD, इसका मतलब एक ए बन रहा है अक्षरयुग्म ए से डी तक BCD, या 1 2 3 4, तो एक अक्षरयुग्म ये बन रहा है। ऐसे इधर जाएंगे 2 3 4 5, नहीं बन रहा। फिर हम जाएंगे अब देखते हैं अब कितना है यहाँ पे। ये 19 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, याद रखना है। तो SOT बनेगा। एस के बाद में क्या आता है? टी आता है। इसका मतलब SOT क्या बनेगा? अक्षरयुग्म बनेगा। और इधर आगे जाएंगे तो नहीं बनेगा। फिर ये कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है। 5 के बाद में इधर 6 है नहीं, 6 7 8 9 10 11, नहीं बनेगा। अब 18 की हम बात करते हैं। 18 की बात करते हैं तो हम इधर जाएंगे, इधर तो है नहीं, इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 19 और 20, तो ये क्या बन जाएगा? अक्षरयुग्म बन जाएगा। इसमें कितने हो रहे हैं? इसमें 3 हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो ए से डी, एक से ए से डी बन रहा है, एक एस से टी बन रहा है, और एक से आर से टी बन रहा है। आर से क्या बन रहा है? टी बन रहा है। तो इसमें कितने बन जाएंगे? इसमें 3 अक्षरयुग्म बन जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। बस कितना सरल है, लेकिन इसमें एक या दो क्वेश्चन है ना, वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो बस यही देखना है, एक के बाद में आपको देखना है कि कौन सा मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। BCD ये दोनों मेल खा ले, इसका मतलब ये दोनों अक्षरयुग्म हो जाएंगे। एस के बाद में टी आता है, इसका मतलब ये अक्षरयुग्म बन जाएगा। आर के बाद में ST आएगा, इसका मतलब ये दोनों अक्षरयुग्म बन जाएंगे। अभी देख लेना 18 के बाद में 19 और 20, ये दोनों बन रहे हैं, इसका मतलब ये अक्षरयुग्म बनेंगे। तो कितने अक्षरयुग्म बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं इसके अंदर। इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना सरल है। अब आगे बात करते हैं, एक शब्द और ले लेते हैं, फिर आपको होमवर्क दे देते हैं, आप उनको देख लेना। एक 3 का और 4 का देखते हैं। हम देखते हैं WONDERS, इसका देखते हैं। WONDERS ऊपर लिख लेते हैं। W 23 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, ये 19 नंबर पे आता है। अब आपको देखना है, अब 23 से बड़ी कोई संख्या इधर है नहीं, 23 से बाद में 24 25 26 है नहीं, इसका मतलब W से कोई अक्षरयुग्म नहीं बनेगा। 15 की हम बात करते हैं, 16 17 18 19 कोई नहीं बन रहा। फिर हम 14 की बात करते हैं, 15 16 17 18 कोई नहीं बन रहा। 14 के बाद इधर आएंगे तो एक ये बन जाएगा, बनेगा ना। N के बाद में O आता है, इसका मतलब एक अक्षरयुग्म बन जाएगा, N से O। फिर इधर जाएंगे तो 14 से इधर नहीं बन रहा, 15 16 17 18 इधर भी नहीं बन रहा। अब हम 4 की हम बात करते हैं। 4 के बाद में 5 बन रहा है, क्या बन रहा है? D के बाद E आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा। 6 7 नहीं बन रहा, और इधर भी नहीं बनेगा। 5 से 6 7 इधर नहीं बन रहा, और इधर भी नहीं बनेगा। 18 और 19 एक ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? R और S बन जाएगा। अब R के इधर जाएंगे तो 19 आ जाएगा, एक अक्षरयुग्म बन जाएगा। अब इधर हम बात करते हैं, 19 20 21 22 23 एक ये और बन जाएगा, R से बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको पसंद। तो आपको क्या करना है, एक R से W बन जाएगा। 18 19 20 21 22 23, तो कितने बन रहे हैं इसमें? इसमें 4 बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 से अधिक। क्या हो जाएगा इसका? 3 से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। तो छोटा सा शब्द है, लेकिन कितने अक्षरयुग्म बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। समझ में आ गया होगा। N के बाद इधर जाएंगे तो O आ रहा है, इधर नहीं बन रहा है। D के बाद में E आता है, अक्षरयुग्म एक ये बन जाएगा। 18 के बाद में 19 आता है, एक अक्षरयुग्म ये बन जाएगा। और 18 से हम बात करेंगे तो 23 पे ये आता है। 4 अक्षर इन्हीं के बीच में होते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी देख लेना, 18 19 20 21 22 23 वही 4 अक्षर उनके बीच में होगा। तो इसमें कितने बनेंगे? 4 बनेंगे इसमें, मतलब 3 से अधिक बनेंगे। तो अगर 4 आ जाता है, 3 से अधिक आ जाता है, तो आपको ऑप्शन ये चूज करना है, 3 से अधिक। तो समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं। अब आपको मैं शब्द दे देता हूँ, आप उस पर देख लेना। इस पे शब्द लिख लेते हैं।
शब्द यही क्वेश्चन यही आएगा, सिर्फ शब्द दे देता हूँ मैं, आपको बताना है। एक तो ये बताना आपको, शब्द आ जाएगा EN, देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं अक्षर उगम पर आधारित प्रश्न बताऊंगा मैं। बैंक में आते हैं इनके क्वेश्चन ज़्यादा। अब हम बात करते हैं, इसमें से ले रहे हैं हम कितने क्वेश्चन हैं इनके, इस टाइप के हमारे 51 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 51 क्वेश्चन है इसके, अक्षर उगम पर आधारित 51 क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ आपको बताना है IN, चलो दूसरा बता रहा हूँ आपको, ये बता दो आप MENTOR, एक ये बताना है। दूसरा बताना है METHODICAL, आपको ये बताना है। तीसरा ये तो हमने कर दिया, RITAGE, आपको ये बताना है। 4 नंबर का FUNCTION, ये बताना है आपको। 5 नंबर का आ जाता है INDUSTRY, 6 नंबर के बताता है INDUSTRY, आपको बताना है। और आपको बताना है GOURNEY, 7 नंबर का है SERCTORAL, 8 नंबर का बताना है TRADEL, और 9 नंबर का है STAMHOPE, और 10वां नंबर का क्वेश्चन बताना है आपको SEQUENTIA और L। ये आपको 10 क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आपको बताना है। ये सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको M के बाद में देखना है, इधर 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे देखना है भाई कौन कौन से बढ़ रहे हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, 10वां नंबर का क्वेश्चन करवा देता हूँ। खापे करवाए आप, 10वां नंबर का क्वेश्चन नहीं हम करवा देते हैं, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन करवा देते हैं ये, ठीक है। और आपको ये बाकी की आपको देख के करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको क्या करना है, ऐप के बाद में या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐप के बाद में GHIJKLMNO, एन से कोई नहीं बन रहा। फिर हम ये बात करेंगे यूज से, यूज से बड़ी कोई संख्या इधर है नहीं, मतलब 21 के बाद में कोई संख्या नहीं है जो इससे बनेगी, तो इसका मतलब यूज से भी नहीं बनेगा। अब एम एन की बात करते हैं, एन के बाद में इधर देखेंगे तो ओ और पी नहीं बन रहा, O P Q R S इधर भी नहीं बन रहा। सी से देखेंगे D E F G H I नहीं बन रहा, और इधर भी D E F ये बन गया। 3 के बाद में 6, 4 5 6 ये एक ये बन गया, तो इसका मतलब एक अक्षर उगम हो जाएगा C से F। फिर सी के इधर जाएंगे D E F G H I नहीं बन रहा। टी से देखेंगे
20 के बाद में इधर कोई बड़ी संख्या है नहीं, इधर है लेकिन ये दूर है, इसका मतलब इधर से भी टी से भी कोई अक्षर युग्म नहीं बनेगा। आई से हम बात करते हैं, 9 के बाद में जाता है 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा। फिर और से देखेंगे तो 15 के बाद में 16, 17, 18 नहीं बन रहा, 16 के बाद में 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, एन के बाद में जाएंगे इधर 14, 15 नहीं बन रहा, एन के बाद में जाएंगे तो 15, 16 नहीं बन रहा। अब इधर जाएंगे तो एन के बाद में आता है ओ आता है, तो इसका मतलब एक अक्षर युग्म ये बन जाएगा एन और ओ। इधर जाएंगे 15 के बाद में कोई बनता है नहीं, ए के बाद में इधर जाएंगे नहीं बन रहा, इधर जाएंगे बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो कितने बन रहे हैं, इसे नहीं देखा, ऐसे बनेगा ये, हमने गलती कर दी यहाँ पे। 12 के बाद में एन 14 बनेगा, क्योंकि 12 के बाद में आता है 12 के बाद में आता है ये एक नंबर पे आता है, 12 मतलब एल 12 नंबर आता है, ये एक नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है। आपको ये याद रखना, ध्यान रखना, 12 के बाद में 13 14 तो एक तो ये बनेगा, एल से क्या बनेगा, एल से एल बनेगा, याद रखना। और एल के बाद में ये अलग बनेगा, ओ भी अलग बनेगा, एल से ओ अलग बनेगा, क्योंकि इनके बीच में भी दो ही अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी दो ही, जैसे देखना 12 के बाद 13 तो एक ये बन गया, और बाद में 12 के बाद 13 तो और एक ही है। इसका मतलब इसमें कितने बनेंगे, 4 बनेंगे इसके अंदर, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आपको देख लेना है, फिर मिला के और देख लेना, एल के बाद में दोनों से बनेगा, एल से एल भी बनेगा और एल से ओ भी बनेगा, इसका मतलब इसमें 4 बनेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बाकी को आपको करना है, सिर्फ सरल है, कोई कुछ भी नहीं है, आपको यही देखना है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में श्योर पूछे जाएंगे।